तो फाइनली आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टारगेट प्लेयर सीरीज फॉर प्रो कबड्डी सीजन 12 और पहली टीम होने वाली है यू मुंबा की। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मतलब भर गया था पूरा कमेंट सेक्शन की इस टीम पे वीडियो बनाओ। बहुत सोच समझ के सब कुछ कंसीडर करके वीडियो बनाया है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं सारे कॉमेंट्स को एक्नॉलेज करना चाहूँगा जो यहाँ पे चैनल पर आए हैं। इस तरीके से टोटल वोट्स आपको नजर आ रहे होंगे किस पे सबसे ज़्यादा वोट्स आए हैं। यू मुंबा पे टोटल 27 वोट्स आए थे यूट्यूब और साथ में मिला लो टेलीग्राम को। गुजरात पे 26, फॉलोड बाय तेलुगु टाइटन जयपुर, और इसी ऑर्डर पे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। आज का पहला वीडियो हमारा यू मुंबा टारगेट प्लेयर्स पे होने वाला है। अगला वीडियो हम गुजरात जायंट्स पे लाएंगे। अगर आपके फेवरेट टीम का वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है तो आप वेट कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था जिस ऑर्डर पे आएगा उस हिसाब से आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे सारे टीम्स कवर करते हुए मैं नजर आऊँगा। और 31 मई 1 जून दो दिन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑक्शन के लहजे से। और ये वीडियो बिल्कुल टारगेट प्लेयर्स पे होने वाला है। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, मैं पहले ही कह देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल अच्छी तरीके से जानेंगे। मैं आपको 7 प्लेयर्स बताऊंगा जिनको यू मुंबा टारगेट कर सकती है। जिस तरीके का टीम है, जिस तरीके से कोर है, किसको किसको रिटेन किया है, कितना पर्स एस्टिमेटेड बचा है, कौन कौन से बड़े प्लेयर्स को छोड़ा है अगले सीजन के लिए, बिल्कुल विस्तार से जानेंगे। फटाफट हम यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं यू मुंबा के जो पूर्व कोच थे गुलाम रेजा मजंदरानी, इनको रिलीज कर दिया गया है और इनके जगह नए हेड कोच राकेश कुमार सर की एंट्री हो चुकी है। गुलाम रेजा मजंदरानी 2 सीजन से इस टीम के साथ जुड़े थे, लेकिन इस बार यू मुंबा ने नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। सुहेल चांडोक ने जो सीईओ है उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और राकेश कुमार सर को नया हेड कोच अपॉइंट कर लिया है, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लाते हैं। एज अ प्लेयर बहुत कुछ किया है, हरियाणा स्टीलर्स को कोच किया है इन्होंने। बीच में फिर 1-2 साल के गैप के बाद आ रहे सीजन्स के बाद, लेकिन मुझे उम्मीद है राकेश कुमार के अंडर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ सकती है यू मुंबा की टीम। किस तरीके से ऑक्शन में स्ट्रेटेजी के साथ जाएगी, किनको किनको रिटेन किया है, वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो राकेश कुमार नए हेड कोच अपॉइंट हो चुके हैं, पहली चीज़ ये है यू मुंबा के लिए। और जिस तरीके का स्क्वाड है जो अभी तक रिटेन हुआ है उस पर हम थोड़ा नज़र डालते हैं, किस प्रकार से प्लेयर्स को रखा है। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो सारे रिटेन प्लेयर्स के नाम मैंने रखा है विद कैटेगरी एज वेल एज विद प्राइस। ठीक है, सुनील कुमार, आमिर मोहम्मद, जाफर दानिश, रोहित राघव, सतीश कनन, ये 4 प्लेयर्स आपके इलाइट रिटेन प्लेयर्स में रिटेन हुए हैं। अजीत चौहान, लोकेश घोसलिया, दीप कुंडू और मुकिलन सनी सियोकन, ये 4 प्लेयर्स आपके एग्जिस्टिंग एनवाईपी है जिनके पास 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और मुकिलन सन्मुगम आपकी रिटेन यंग प्लेयर है और इस साल के लिए सिर्फ एक प्लेयर को आपने नॉमिनेट किया है जो कि मुकेश कनन है, जो एनवाईपी साइनिंग हुआ है। प्राइस बगल में देख सकते हो, ये प्राइस देखो 100% श्योर नहीं है, बहुत कुछ पता किया है। एज पर सोर्सेस सुनील कुमार को 1.11 करोड़ यानी 1 करोड़ 11 लाख में आपने रिटेन किया है। आमिर मोहम्मद, जाफर दानिश को 31.80 लाख में, रोहित राघव 14.95, सतीश कनन को 14.30 के आसपास रिटेन किया है। अजीत रमेश चौहान, लोकेश, दीप कुंडू, सनी सियोकन ये आपके एनवाईपी थे, तो 10.63 लाख ये एक एनवाईपी का प्राइस होता है। मुकिलन सन्मुगम एक आरवाईपी प्लेयर है और ऐसा पता चला है कि 11.69 के आसपास इनको रिटेन किया गया है। मुकेश कनन आपके 10.63 लाख में रिटेन हुए हैं। तो ये सारे रिटेन प्लेयर्स प्राइस है। इसमें से सुनील कुमार हो गए, आमिर मोहम्मद है, रोहित राघव है, 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका प्राइस सही होता हुआ आपको नजर आ सकता है। जैसे ही रिमेनिंग पर्स आएगा ना, उस पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा किस प्रकार से प्लेयर्स को प्राइस आया है, किस तरीके से कितने पैसे मिले हैं रिटेन होने के, वो आपको पता चल जाएगा। तो ये बेसिकली यू मुंबा के रिटेन प्लेयर्स है। तो यू मुंबा ने 4 प्लेयर्स को इलाइट में रिटेन किए हैं। आरवाईपी में आपको 1 प्लेयर नजर आ रहा है। एग्जिस्टिंग एनवाईपी में आपको 4 प्लेयर्स नजर आ रहे हैं जिनके पास 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे अजीत रमेश चौहान का नाम नजर आ रहा है जो बहुत अच्छा खेले थे। लोकेश घोसलिया भी अच्छा करके आए हैं युवा कबड्डी में, मुझे उम्मीद है ये अच्छा करते हुए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं यू मुंबा के लिए। तो ये आपके रिटेन प्लेयर्स है जिनको यू मुंबा ने बनाए रखा है सीजन 12 के लिए। अब इसके अलावा जो पर्स की बात हो रही है ना, 5 करोड़ का पर्स आपके पास ऑक्शन में रहता है, लेकिन पूरे 5 करोड़ नहीं मिलते। रिटेन करने के बाद जो बचे हुए पैसे हैं ना, उसके साथ आपको ऑक्शन में जाना पड़ता है। और मैंने ये कैलकुलेट किया है पूरे प्लेयर्स का, अगर आप रिटेंशन अमाउंट को कैलकुलेट करो तो आपको पता चलेगा कि अराउंड 2.4 करोड़ के आसपास यू मुंबा ने अपने सारे रिटेंशंस को पूरे कर लिए हैं एंड अराउंड 2.6 करोड़ के साथ वो ऑक्शन में जाती हुई नजर आ सकती है। जिस प्रकार से जिस ऑर्डर में प्लेयर्स को रिटेन किया है, तो 2.4 CR एस्टिमेट है कि इसके आसपास आपने सारे प्लेयर्स को रिटेन कर दिया। तो आप 5 करोड़ में से इतना माइनस करोगे तो आपको 2.6 करोड़ यानी 2.5 करोड़ या उससे हल्का सा ज़्यादा कम हो सकता है, इसके आसपास आपके पास पर्स रहेगा ऑक्शन में।
मतलब अच्छा खासा ठीक ठाक सा पैसा है आपके पास। आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली आपके पास राइट कवर बहुत कमाल का है, कप्तानी भी करेंगे सुनील कुमार। आपके पास 3 अच्छे रेडर्स आ चुके हैं, आमिर मोहम्मद, जाफर डानिस हो गए, अजीत चौहान हो गए, रोहित राघव जिनको आपने रिटेन किया है। तो आपके पास अपने रेडर्स टॉप आ चुके हैं। आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, आपको लेफ्ट कवर चाहिए, उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। लेकिन जो रिलीज़ हुए प्लेयर्स उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कौन कौन से प्लेयर्स को आपने छोड़ा है। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो, मंजीत दहिया हो गए, परवेश भैंसवाल हो गए, रिंकू शर्मा, सोमवीर गोस्वामी, बिट्टू बानवाला, शुभम कुमार, स्तुवर्ट सिंह, एम धनशेखर, आशीष कुमार, सौरभ राउत, शिवम ठाकुर, विशाल चौधरी, गोकुल आनंद एम और आमीन गोरबानी। ये प्लेयर्स वो है जो 14 प्लेयर्स बताए हैं, ये इनको रिलीज़ कर दिया युवा ने अगले सीज़न के लिए। मतलब ये अब अगले सीज़न हो सकता है एफबीएम कार्ड से वापस आ जाए, वरना आपको शायद देखने को ना मिले। मंजीत दहिया इसमें एक बड़े नाम है। परवेश भैंसवाल बहुत अच्छे प्लेयर है लेकिन इनको रिलीज़ किया है। रिंकू शर्मा बहुत लंबे समय से, जब से स्टार्ट हुआ है कैरियर का, हमेशा रिटेन होते हुए आए हैं, लेकिन इस बार युवा ने बड़ा फैसला लिया है, रिंकू शर्मा को भी अपनी टीम से रिलीज़ कर दिया गया है। तो ये आपके रिलीज प्लेयर्स हैं। रिटेन प्लेयर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब आपको क्या क्या चीज़ों को साथ में लेके चलना है ऑक्शन में, क्योंकि ऑक्शन में आपके पास पूरे पैसे तो देखो होने वाले नहीं है। 2.5, 2.67 जितने भी पैसे हो, इतने करोड़ पैसे के साथ आप किस हिसाब से प्लेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करने वाले, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इस बार ऑक्शन में होने वाले। तो यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको सबसे पहले स्क्वाड बनाना है। 25 प्लेयर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, 18 प्लेयर्स तो आपके पास कम से कम होना चाहिए। 3 एफबीएम कार्ड यूम्बा के पास ऑक्शन में होंगे और अभी तक यूम्बा के पास टोटल 10 प्लेयर्स है जो रिटेन है, जो अभी स्क्वाड में है, प्री ऑक्शन कह सकते हैं। और मतलब अगर आपको मिनिमम 18 प्लेयर्स पूरे करने तो आपको 8 प्लेयर्स कम से कम तो लाने ही पड़ेंगे ऑक्शन में। 8 प्लेयर्स तो कम से कम खरीदना ही है। मैक्सिमम आप 25 तक जा सकते हो, वो आप पे, आप 19 को रखो, 22 को रखो, 24 को रखो, लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया है ना 18 प्लेयर्स का, वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा ऑक्शन में। अभी आपके पास 10 प्लेयर्स है तो 8 प्लेयर्स तो मान के चलो कम से कम खरीदना ही है। तो किस तरीके से खरीदेंगे, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने वाली है यूम्बा की टीम और किस तरीके से हर पोजीशंस को कंसीडर करेगी, तो वो भी आपको जानने को मिलेगा। अब देखो काफ़ी टाइम मैं लगा चुका हूँ कि मैंने रिटेन रिलीज प्लेयर्स प्राइस भी बताया है, तो कुछ प्राइस आपको सही होते हुए नज़र आ जाएगा कुछ दिनों में, आप वेट कर सकते हो। तो फटाफट हम यहाँ पे आते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। देखो यूम्बा की टीम हमेशा एक बेस बनाती हुई आई है। अब बहुत सीजन से यंग प्लेयर्स का सिलसिला स्टार्ट किया है। लास्ट सीजन थोड़ा सा एक्सपीरियंस लाया था, लेकिन इस बार के लिए ना थोड़ा और मेहनत करने वाली है ऑक्शन में। सुनील कुमार के इर्द गिर्द मुझे लगता है टीम बनाने वाली है इनको रिटेन करने के बाद, और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा करती हुई नजर आ सकती है यूम्बा की टीम, क्योंकि सुनील कुमार को अपने रिटेन कर लिया है। और अच्छी खबर क्या है कि सीनियर नेशनल गेम्स बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। सीनियर नेशनल्स में बेस्ट प्लेयर थे, उससे पहले आई थिंक नेशनल गेम्स में बेस्ट डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट थे। सुनील कुमार का फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसलिए इनको रिटेन कर लिया गया है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है जो आपको चाहिए ऑक्शन में, जिसको आपको पूरा करना है। सबसे पहले एक बढ़िया राइट कॉर्नर चाहिए, क्योंकि रिंकू को आपने रिलीज कर दिया है। परवेश भैंसवाल रिलीज है तो आपको लेफ्ट कवर चाहिए और बैकअप रेडर्स की बिल्कुल ज़रूरत है। एक्सपीरियंस आपको चाहिए अब स्क्वाड में, क्योंकि आपके पास बहुत सारे यंग टैलेंट्स नजर आ रहे हैं। रोहित राघव हो गए, सतीश कनन हो गए, सुनील कुमार और जाफर डानिस आपके 2 एक्सपीरियंस प्लेयर्स है। यंग लाइनअप काफ़ी नजर आ रहा है रिटेन प्लेयर्स का। थोड़ा सा एक्सपीरियंस राकेश कुमार सर बिल्कुल लाना चाहेंगे। राकेश कुमार सर को हम सब जानते हैं, हरियाणा स्टीलर्स में जब वो थे किस तरीके से मोहित जयदीप को ढूंढ के लाए थे, विनय को ढूंढ के लाए थे। उसके अलावा बहुत सारे प्लेयर थे, अगर मैं नाम चांद सिंह हो गए, बहुत सारे प्लेयर्स थे जब हरियाणा में आए थे। राकेश कुमार सर का बहुत अहम योगदान था और वो चीज़ ये यूम्बा में करने वाले हैं। अपने यंग प्लेयर्स को रिटेन रखा है, सुनील कुमार का अनुभव को रिटेन रखा है। अब ऑक्शन में किस तरीके से प्लेयर्स पे जाएंगे उस पर बात करते हैं। पहले मैं 7 प्लेयर्स बताऊंगा, बिल्कुल अच्छी तरह बताऊंगा क्यों टारगेट करेगी। पहले हम चलते हैं यहाँ पे लेफ्ट कवर, मैंने 2 प्लेयर्स रखे हैं। राइट कॉर्नर्स पे 2 प्लेयर्स, राइट रेडर्स मैंने 2 रखे और लेफ्ट रेडर 1 रखा है। ये 7 प्लेयर्स मिलकर मैंने टारगेट प्लेयर सीरीज को पूरा किया है। तो पहले हम चलते हैं डिफेंस पे, फिर आएंगे रेडिंग लाइनअप में। फिर डिफेंस यूम्बा का कोर रहा है, किसको किसको रख सकती है, किसको टारगेट करनी चाहिए। सबसे पहले हम चलते हैं डिफेंडर्स पे। अब देखो यूम्बा के पास हम मान के चल रहे 2.5 करोड़ 2.6 करोड़ के आसपास पर्स होने वाला है। हो सकता है हल्का सा ज़्यादा हो सकता है हल्का कम हो। हमारे पास कोई तरह का ऑफिशियल जानकारी नहीं है, वो कुछ दिन में आपको पता चल जाएगा, मैं वीडियो भी बना दूंगा। तो चलते हैं सबसे पहले डिफेंस में। आपका पहला टारगेट होना चाहिए शुभम शिंदे। बहुत ही कमाल के डिफेंडर है, राइट कॉर्नर पे खेलते हैं, पटना पायरेट्स के लिए कमाल करते आए हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं। लास्ट सीजन 22 मुकाबलों में 56 टैकल पॉइंट स्कोर किया था शुभम शिंदे ने विद 4 हाई 5। ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है और मेरे हिसाब से यूम्बा की टीम शुभम शिंदे के पीछे बिल्कुल जाएगी। एक और चीज़ है, लोकल बॉय है, महाराष्ट्र बॉय है और शुभम शिंदे के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और राइट कॉर्नर में अगर आपको रिंकू नहीं मिलते, आप नहीं चाहते हो, तो शुभम शिंदे पे अच्छा पैसा लगा सकते हो और इनको ले सकते हो।
सकते हो। दूसरा नाम है राइट कॉर्नर पे योगेश दहिया का। मान के चलते शुभम शिंदे को एबीएम यूज कर लेती है, लेकिन योगेश दहिया जो काफ़ी कमाल के फॉर्म में, लास्ट सीजन 22 मैचेस में 75 टैकल पॉइंट स्कोर किया था इस खिलाड़ी ने, 5 हाई फाइव स्कोर किया। दबंग दिल्ली के फाइन थे एनवाईपी में, लेकिन दबंग दिल्ली ने सरप्राइजिंगली इनको रिलीज कर दिया है। तो योगेश दहिया के पीछे भी आप जा सकते हो। अगर आपको शुभम शिंदे ना मिले तो आप योगेश दहिया पे बिंदास जा सकते हो और अच्छे पैसे लगा सकते हो, इन पे अच्छी बिड लगेगी। अब चलते लेफ्ट कॉर्नर पे आपको जरूरत है संकेत सावंत का। परवेश भैसवाल तो अब चलो रिलीज हो गए, लेकिन संकेत सावंत के पीछे बिल्कुल जा सकते हो। इतने बढ़िया खिलाड़ी पुनेरी पल्टन ने रिलीज किया है, इतने सीजन वो खेले हैं। लास्ट सीजन 21 मुकाबलों में 27 टैकल पॉइंट स्कोर किया था संकेत सावंत ने। जरूर कोई हाई फाइव नहीं था, लेकिन जिस तरह का एक्सपीरियंस है, 5-6 साल से आप प्रो कबड्डी खेल रहे हो, तो संकेत सावंत एक ऐसे खिलाड़ी जो महाराष्ट्र से है और यू मुंबा की टीम बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर की तरफ इनके तौर पे जा सकती है। अगला नाम आता है गुरदीप का। गुरदीप को सब कोई जानते होंगे, यूपी उदास पटना पायरेट्स में खेल चुके हैं। लास्ट सीजन भी अच्छा खेले थे, लेकिन इनको रिलीज कर दिया गया और एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। अगर आपको नहीं मिल पाते वो, तो आप गुरदीप के पीछे जा सकते हो। 16 मैचेस में 33 टैकल पॉइंट स्कोर किया था पटना पायरेट्स में, 2 हाई फाइव भी लगाया। अब देखो लेफ्ट कवर में ना हल्का टैकल पॉइंट्स कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरह के प्लेयर का परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन ये एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं गुरदीप सांगवान, जो बहुत अच्छा ऑप्शन दे सकते हैं लेफ्ट कवर में, तो इनके पीछे भी आप जा सकते हो। ये था डिफेंस यूनिट। अब चलते हैं रेडर्स के बारे में। कौन कौन से रेडर्स आपके दिमाग में होने चाहिए अपने पर्स, अपना जो टीम बनाने के लिए, कौन कौन से रेडर्स की आपको जरूरत है, क्योंकि आप ये चीज़ जानते हो आपके पास ऑलरेडी मेन रेडर्स की अब मौजूदगी है, आपको अब क्या क्या चाहिए। एक चीज़ और है, अजीत रमेश चौहान, जाफर दानिश आपके मेन एंड सपोर्टिंग रेडर है, लेकिन मुझे लगता है एज अ सेकंड थर्ड रेडर यू मुंबा कुछ और ऑप्शंस को बिल्कुल ट्राई करेगी। पहला नाम हमारे मणिपाल जी का आता है। मनिंदर सिंह के पीछे तो बिल्कुल ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है। अब जो लोग कह रहे हैं अनसोल्ड होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन में आप देख लेना, मनिंदर सिंह पे फिर भी डिसेंट सा अच्छा पैसा लग सकता है। लास्ट सीजन 15 मैचेस में सिर्फ 100 रेट पॉइंट स्कोर किया था, 6 सुपर 10 लगा पाए थे, लेकिन जो एक्सपीरियंस है ना, जिस तरह का वे फिटनेस करते हुए नजर आए हैं, मनिंदर सिंह एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। राइट रेडर है और इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग कैलिबर है, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइनअप है। जिस तरह का रेडिंग करते हैं तो ये पहले ऑप्शन है। दूसरा नाम नीरज नरवाल का लेना चाहूँगा। अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना, जिस तरह के डुबकी लगाते हैं। लेफ्ट रेडर भी, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से रेड कर सकते हैं, ये अच्छी बात है, दोनों साइड के रेडर है। लास्ट सीजन 18 मैचेस में 74 रेड पॉइंट स्कोर किया था, 2 सुपर 10 लगाया। एज अ सेकंड थर्ड रेडर नीरज नरवाल एक अच्छे विकल्प आपके पास आ सकते हैं, अगर आप इनको ले लें। अच्छा करते आए हैं जयपुर और दबंग दिल्ली के लिए। तीसरा नाम मैं यहाँ पे रेडिंग में लेना चाहूँगा, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, विकास कंडोला का। विकास कंडोला मेरे फाइनल एंड 7th पिक है। अब देखो अच्छा नहीं हो रहा है 2-3 सीजन से विकास कंडोला का। लास्ट सीजन अगर हम देखें 8 मैचेस में सिर्फ 13 रेड पॉइंट्स थे, लेकिन क्या रीज़न है कि विकास कंडोला के पीछे हम जा सकते हैं। राकेश कुमार ने विकास कंडोला पे बहुत काम किया था, एज एनवाईपी लाया था, तो बिल्कुल वो चाहेंगे विकास कंडोला को एक और मौका दिया जाए, थोड़ा मोरल अप करके लाए उनको, और उनको एक सीजन दे, जितने भी मैचेस आप उनको खिलाए उनको आप फ्री मैच टाइम दे, बिल्कुल आपके लिए अच्छा काम कर सकते हैं। अगर विकास कंडोला के पीछे जाए तो बिल्कुल बैक करते हुए नजर आ सकते हैं अपने पुराने खिलाड़ी को। तो ये जो प्लेयर्स बताए, ये आपके मेन 7 टारगेट प्लेयर्स जो बहुत यहाँ पे मैंने सोच समझ के बनाया है। अब आते हैं एफबीएम कार्ड के ऊपर। यू मुंबा के पास होने वाले 3 एफबीएम कार्ड, लेकिन मेरे को लगता है 2 या फिर 1 यूज हो सकता है। पहला नाम परवेश भैसवाल का आएगा। मैं बिल्कुल चाहूँगा सुनील परवेश एक साथ खेले, कॉम्बिनेशन इतना साल से सेट है, तो अब क्यों इनको छेड़ना चाहेंगे। परवेश भैसवाल लास्ट सीजन 23 मुकाबलों में सिर्फ 38 टैकल पॉइंट्स थे, लेकिन जो एक्सपीरियंस है सुनील के साथ जो काम करते आए हैं ना डिफेंस में, राइट लेफ्ट कवर जो खेलते दोनों मिलकर, वो एक अलग बात होता है। और यू मुंबा बिल्कुल देखेगी परवेश भैसवाल का कहाँ तक बिट जाता है। अगर वो मिल जाती है ईजिली, तो बिल्कुल परवेश भैसवाल को विदाउट एनी चॉइस रखना चाहिए, बिना सोचे समझे, क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर है, लेफ्ट कवर पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और दूसरा नाम एफबीएम में आ सकता है रिंकू शर्मा का, जो काफ़ी साल से एसोसिएटेड है यू मुंबा के साथ। लास्ट सीजन थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन हुआ था, बीच में इंजरी भी हुआ था, 22 मुकाबलों में सिर्फ 45 टैकल पॉइंट्स। अब सिर्फ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रिंकू का जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन इनका ऑप्शन भी आपके पास एफबीएम में बचा रहेगा। देखते कितना तक बिट जाएगा रिंकू शर्मा का। इस बार इनको रिलीज करने का फैसला किया है, तो ये ऐसे 2 प्लेयर्स जिन पे आप एफबीएम कार्ड यूज़ कर सकते हो। 3 प्लेयर्स का ऑप्शन है आपके पास, तीनों का तीनों एफबीएम यूज़ कर लो, या फिर लेकिन 2 प्रोबेबल कंटेंडर्स इन पे आप यूज कर सकते हो। अब आपके पास परवेश, रिंकू शर्मा, 2 में से क्या मालूम कोई एक प्लेयर यू मुंबा में वापस आ जाए। 7 प्लेयर्स आपको बताया। अब जो लोग यहाँ पे सोच रहे अर्जुन देसवाल, नवीन कुमार, देवांग दलाल, सादलू, अब देखो इनकी जरूरत ही नहीं है। एक तो पहले समझो 2.5 करोड़ के आसपास पर्स है, अगर आप अर्जुन देसवाल को ले लोगे तो बचे हुए प्लेयर्स को कैसे लेंगे। आपके पास मेन रेडर ऑलरेडी अजीत रमेश चौहान है, जाफर दानिश है, रोहित राघव आपके पास है, आप अर्जुन देसवाल को कहाँ पे फिट करोगे, आप नवीन को कहाँ फिट करोगे। तो
तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। युवा बिल्कुल सोचेगी, सोच समझ के काम करने वाली है। उम्मीद है ऑक्शन में एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कोर बनाए जो अच्छा काम करे, एक्सपीरियंस यंग दोनों का लाइनअप को रखे और एक अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखाए। तो ये था युवा के टारगेट प्लेयर्स। अगर आपको कुछ इसमें लिस्ट सहमत लग रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है ऐसा कुछ देखने को हमें मिल सकता है कि जिस तरह का पर्स रहने वाला है, सुनील कुमार का एक अच्छा रिटेंशन हुआ है, इसीलिए थोड़ा कम पैसे रहेंगे, 2.5 करोड़ 2.6 के आसपास। तो ये था युवा के टारगेट प्लेयर्स का वीडियो। आपके हिसाब से कौन कौन से प्लेयर्स को टारगेट करेंगे आप कमेंट करो। अगला वीडियो गुजरात जायंट्स पे आएगा।